नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामने आए ऋतुराज सिन्हा। राहत सामग्रियों से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुकेश सहनी का बड़ा बयान, हमारी सरकार बनी तो करेंगे शराबबंदी की समीक्षा। बिजली कंपनियों में 4000 से अधिक पदों पर भर्ती, जानिए कब से करें आवेदन। फिर गर्म हुआ स्मार्ट मीटर का मुद्दा, आरजेडी ने किया आंदोलन का ऐलान। जगदानंदन ने कहा लूट मची है। फेल है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के सारे दावे, रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो रही जमीन के पुराने दस्तावेज, फिर कैसे होगी ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत। 28 सितंबर तक बिहार में बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने कहा अभी भी 12 जिलों में बारिश की कमी। डेहरी के सोन नदी में डूबे 3 बच्चे, गोताखोर ने 2 को बचाया, तीसरे की तलाश जारी। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामने आए हैं। वहीं ऋतुराज सिन्हा ने राहत सामग्रियों से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रवाना किया। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर ऋतुराज सिन्हा ने मदद के हाथ बढ़ाए। वहीं इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्थानीय विधायक, स्थानीय मंडल उपाध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रमुख एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं भाजपा के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा के सौजन्य से बख्तियारपुर विधानसभा के विभिन्न बाढ़ग्रस्त पंचायत अंतर्गत गांवों के लिए बाढ़ राहत सामग्री से भरे ट्रक को रवाना किया। वहीं इस अवसर पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को कोई कष्ट नहीं हो, उनको भी जीने का अधिकार मिले। वहीं इन समस्याओं के बीच हमारे कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर इन पंचायतों में बाढ़ राहत सामग्री जितना संभव हो उतना भेजे जाएं। वहीं बाढ़ राहत सामग्रियों में सूखा राशन, चूरा, गुड़, नमक, सत्तू, इन सभी बेसिक चीज़ों की व्यवस्था की गई है, जिसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजने का काम किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर विधायक संजीव चौरसिया, मंडल अध्यक्ष अमित, संजय राय, रणवीर, धर्मेंद्र जी, सतीश राजू सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दरअसल बिहार में करीब 8 साल से पूर्ण शराबबंदी है। वहीं बिहार में शराब पीना और शराब बेचना दोनों मना है। ऐसा करने पर दंड का प्रावधान है। वहीं शराबबंदी को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बिहार में बनी तो शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर शराबबंदी कानून बनाया गया था वह सफल नहीं हुआ है, इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वहीं मुजफ्फरपुर में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी ने यह बात कही। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि आईटी का ज्ञान से पार्टी को ही नहीं कार्यकर्ताओं को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज आप सभी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब अब आईटी क्षेत्र के जानकार हो जाएंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलाने की भी घोषणा की। दरअसल बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवक युवतियों के लिए यह काफ़ी अच्छी और काम की खबर है। वहीं बिजली विभाग ने उनके लिए बड़े पैमाने पर बहाली निकाली है, जिसके जरिए वह थोड़ी मेहनत कर नौकरी पा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दरअसल बिहार में चुनावी माहौल तैयार होने लगा है। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल युवाओं के बीच अपने पेट मजबूत करने के लिए बहाली निकाल रही है और युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है। वहीं ऐसे में अब बिहार की बिजली कंपनी अब 2600 की जगह 4016 नए पदों पर नियमित बहाली निकाली है। इसके लिए 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। वहीं आवेदन का लिंक बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल बिहार में जून जुलाई के महीने में बिजली विभाग में बहाली निकाली गई थी और अब उसी बहाली को नए सिरे से शुरू किया गया है। लिहाजा जून जुलाई में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से उसी पद के लिए आवेदन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारियों के अनुसार रिक्त पदों की संख्या करीब 2000 बढ़ा दी गई है। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों से स्मार्ट मीटर का मुद्दा काफ़ी गर्म है। वहीं अलग अलग जगहों पर कई लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस वजह से बिजली विभाग को भी समस्या उठानी पड़ रही है।
इसी कड़ी में अब सूबे के मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं राजद ने यह निर्णय लिया है कि वह इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी। दरअसल पिछले कई लोगों का दावा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से उनके घर पर बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मची है। वहीं गरीब किसान और आम उपभोक्ता इससे काफ़ी परेशान हैं। वहीं इसी के साथ जगदानंद सिंह ने कहा कि 1 अक्टूबर से पार्टी इस गंभीर मामले पर आंदोलन करेगी। वहीं 23 सितंबर को दरभंगा में छात्र राजद के बैनर तले बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। हालांकि बिजली कंपनियों के निर्देश पर स्मार्ट मीटर लगाई जा रही एजेंसियों लोगों के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल बिहार के भू एवं राजस्व मंत्री वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने जमीन सर्वे की शुरुआत कर भूमि विवाद को कम कर दिया है। इसके साथ ही वे अभी दावे करते हैं कि अब जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज बड़े ही आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही वे जमीन से जुड़े सभी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर रहे हैं। लेकिन उनके यह तमाम बात ढाक के 3 पात वाली नज़र उस वक्त आने लगती है जब इसके ज़मीनी हकीकत की परखा जाता है। दरअसल सूबे के मंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष यह दावा करते हैं कि हमने जमीन के पुराने दस्तावेज को ऑनलाइन लाने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन शायद मंत्री जी को यह मालूम ही नहीं या फिर कभी जानने की कोशिश ही नहीं की हो उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है, या फिर अधिक कान तक खबर पहुंची भी हो तो शायद यह कान झाड़ कर निकल गए हों। क्योंकि एक तरफ मंत्री जी दावा करते हैं कि वे सारे दस्तावेज ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही विभाग में पुरानी फाइल गायब हो रही है। अब बताया जाता है कि बिहार के कई जिलों में जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज गायब होने की खबरें सामने आई है। वहीं पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरह की शिकायतें हर दिन सामने आ रही है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में बारिश होने पर उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं पटना में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री गिरावट आई। यहां का पारा 31.6 डिग्री रहा। दरअसल मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक बिहार में कहीं मध्यम तो कहीं अति भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं 25 से 27 सितंबर तक राज्य के 14 जिलों में भारी और अति भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं इस दौरान राज्य के अधिकतर जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में कम बारिश की वजह से सामान्य तापमान वाले दिन में कमी आई है। दरअसल 2 साल पहले तक महीने में मानसून अवधि में सामान्य तापमान औसतन 20 से 22 दिन रहा था, जो घटकर अब 10 से 11 दिन तक सीमित हो गया है। वहीं हर माह बारिश में कमी इसी मुख्य वजह से है। वहीं बादलों की वजह से न बरसना स्पष्ट तौर पर अनियमित ताप को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए इस वर्ष भी 25 सितंबर तक राज्य भर में बारिश की कमी 28% रही। वहीं औरंगाबाद और शेखपुरा में सामान्य से 4% अधिक बारिश हुई है, जबकि 12 जिलों में बारिश की कमी 40 से ज़्यादा है। इनमें वैशाली में 52, सारण में 56, समस्तीपुर में 49, सहरसा में 46, पूर्णिया में 42, पटना में 41, मुजफ्फरपुर में 51% और मधुबनी में 52% और गोपालगंज में 42% और दरभंगा में 44% की कमी है। दरअसल रोहतास के डेहरी में बड़ा हादसा हो गया है। वहीं डेहरी के सोन नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए, जिसमें गोताखोरों की मदद से 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 13 साल के पवनगिरी की तलाश की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि जितिया पर्व को लेकर मोहल्ले के लोग सोन नदी में स्नान करने आए थे। वहीं डेहरी स्टेशन रोड स्थित कूली क्वार्टर के रहने वाले सहदेव गिरी के पुत्र 12 साल का पवनगिरी भी अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ नदी में नहाने चला गया। इसके बाद तीनों बच्चे सोन नदी के तेज धार में डूबने लगे। वहीं बच्चों को डूबता देख स्थानीय गोताखोरों ने काफ़ी मशक्कत के बाद 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन तीसरे का पता नहीं चल सका है। वहीं स्थानीय गोताखोर तीसरे बच्चे की तलाश में जुटे हैं। दरअसल प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश की जा रही है।